नमस्कार। क्रिकेट विद विनय तिवारी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है अपने लीग मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा करके एक और विजय हासिल कर ली है। आज भारतीय औरतों ने, भारतीय लड़कियों ने, कहना चाहिए भारतीय लड़कियों ने बांग्लादेश की लड़कियों को शानदार मैच में 5 विकेट से पराजित कर दिया। हालांकि जितना बड़ा लक्ष्य था, उम्मीद ये थी कि भारत की जो वुमेन है, भारत की जो लड़कियां हैं, इस लक्ष्य को लगभग 12 ओवर के आसपास बना लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत को इस मैच को जीतने के लिए जो टारगेट दिया गया था 137 रनों का, उसको पूरा करने के लिए भारत की महिला खिलाड़ियों ने लगभग 17 ओवर खेल लिए। और कोई बात नहीं, 17 ओवर में भारत ने लक्ष्य हासिल कर लिया। लेकिन इस मैच के बाद यह भी एक चर्चा का विषय बन रहा गया है कि अगर भारत की महिला क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं, अगर बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के साथ है, 140 रन बनाने के लिए 17 से 18 ओवर खेल रही हैं, तो आगे चूंकि भारत के जो मुकाबले होंगे वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, जो कि बहुत मजबूत टीमें हैं, उनके साथ मुकाबला होना है। और ऑस्ट्रेलिया ने कल पाकिस्तान को लगभग 113 रन से हरा दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन का पहाड़ जैसे स्कोर खड़ा किया था। तो अब आज की जो भारत की जीत हुई है, उससे एक सवाल या एक प्रश्नवाचक चिन्ह और लग रहा है कि क्या भारतीय लड़कियां बड़ा स्कोर सेटअप कर सकती हैं या बड़ा स्कोर चेस कर सकती हैं। क्या भारतीय लड़कियां 190 या 100 उससे ज्यादा का स्कोर बना सकती हैं या नहीं। क्योंकि आज का जिस तरीके से मैच हुआ है, आज के मैच में ये बात साफ हो गई है कि भारत के लिए जो रास्ता है वो आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल होने वाला है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि भारत ने जिन टीमों को अब तक हराया है, वो टीमें अव्वल दर्जे की नहीं है, बल्कि वो औसत दर्जे की क्रिकेट खेल रही थी। और जो खासतौर से जो एशियन टीमें हैं, उनसे भारत हर मामले में बहुत आगे है। लेकिन जहां तक सवाल रहा महिलाओं का, तो महिलाओं का जो अब मुकाबला आगे होना है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम से होगा। साउथ अफ्रीका ने जो क्योंकि एक मैच में भारतीय महिलाओं को हरा दिया है और बड़े मार्जिन से हराया है, और एक तरफा एक तरीके से कह सकते हैं कि हराया है। इसलिए ये बात भी अपनी जगह सत्य है कि भारत के लिए ये वर्ल्ड कप जो वुमेन वर्ल्ड कप है, भारत के लिए जीतना अभी एक तरीके से स्वप्न ही है। अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत की महिलाएं इस टूर्नामेंट को जीत लेगी, क्योंकि अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है उतना अच्छा नहीं रहा है। तो 136 रन बनाए थे बांग्लादेश ने 20 ओवर में, और 137 रन बनाने की चुनौती मिली थी, जिसको भारत ने आसानी से कर लिया। लेकिन ओवर भारत की टीम ज्यादा खेल गई। लेकिन जीत है, क्योंकि महिलाओं का वर्ल्ड कप है, इसलिए जीत की सराहना करनी चाहिए। लेकिन एक आश्वासन जो चयन समिति है, जो भारत का ड्रेसिंग रूम है, उससे भी एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि जिस तरीके से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, उससे ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। और अगर उससे जैसा आज का प्रदर्शन रहा है, अगर इस तरीके से आगे भी खेलती है, तो भारतीय लड़कियों के लिए मुश्किल होगा। बहरहाल हम इस पे इतने बात करेंगे। और हम दूसरा मैच जो है, कल भारत और आयरलैंड के बीच 2 T20 मैचों की सीरीज का शुभारंभ होगा। और भारतीय समय अनुसार ये जो मुकाबला होगा वो 5:30 के आसपास होगा, 5:30 बजे से शुरू होगा। जब भारत में मैच होता है तो भारत में मैच 7 बजे से शुरू होता है, लेकिन आयरलैंड में जो खेल चालू हो जाएगा वो 5:30 बजे से हो जाएगा। तो कल के जो खेल की जो मुख्य कहना चाहिए कि जो खबर होगी वो ये होगी कि क्या वैभव सूर्यवंशी को मौका मिलेगा। और यदि वैभव सूर्यवंशी को कल के मैच में मौका मिलता है, तो ये भी देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि वैभव सूर्यवंशी किस खिलाड़ी को धक्का मारते हैं पीछे करके, अब अपना 1 नंबर का स्थान बनाते हैं। क्योंकि उम्मीद ये है कि अभिषेक शर्मा को बाहर नहीं किया जा सकता। जो हमारा अंदाजा ये है कि ईशान किशन को 3 नंबर में से डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे ही बैटिंग करेंगे। अब 5 नंबर पे हो सकता है कि संजू सैमसन को मौका दिया जाए, और उसके बाद फिर तिलक वर्मा भी लाइन में है। लेकिन ये भी एक जो मीडिया जगत है, जो खेल प्रेमी है, इस चीज से भी अपनी एक तरीके से कह सकते हैं कि नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, एक तरीके से असंतोष का इजहार कर रहे हैं कि जिस तरीके की बैटिंग संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप T20 में किया था, और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में संजू सैमसन का बहुत बड़ा योगदान था। और यदि इस तरीके की योगदान देने वाले खिलाड़ी को
बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, या उसको उसकी पसंदीदा जगह नंबर 1 पे बैटिंग करने का मौका नहीं दिया जाता, यानी ओपनिंग पे मौका नहीं दिया जाता, तो यह उनके साथ अनुचित व्यवहार और गलत होगा। पर हमें ये भी देखना है कि संजू सैमसन का अपना अलग महत्व है, पर चूंकि वैभव सूर्यवंशी को जिस तरीके से टीम में शामिल किया गया है, उनका जो स्थान बनता है वो उनका स्थान ओपनिंग ही बनता है, क्योंकि उस समय चूंकि फील्ड खुली होती है, पावर प्ले चलता रहता है, और पावर प्ले में वैभव सूर्यवंशी एक बहुत बड़ा स्कोर बनाने की क्षमता रखते हैं। तो मित्रों, अब हम आपसे अनुरोध ये भी करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद विनय तिवारी 2.0 में जुड़े, और उसमें मैं लाइव करता हूं 2 बार लगभग, तो आप उसमें लाइव का आनंद लीजिए, और हम अब कुछ ही देर बाद उस चैनल में अपने लाइव होंगे। इस सूचना में बस इतना ही, आज के मैच का जो हमारा विश्लेषण रहा बस इतना ही रहेगा, और बाकी हम कल एक बार टॉस के पहले भी विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।